गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जो लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में है। इससे पहले हमने उसका थ्योरी पार्ट कर लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो फिगर है राइट साइड में, इसमें से हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और इसके बाद प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। तो ये डायग्राम में जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या है आपको पता है। कोई एक लाइन अगर किसी दूसरा डिस्टिंक्ट लाइन को काटता है, दो लाइन को, तो जो कटता है उसका नाम है ट्रांसवर्सल। यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है इसमें हम नाम दे देते हैं जी एच। बुक में जी एच नहीं है, बस एक ट्रांसवर्सल गिवन है, इसका हम नाम देते हैं जी एच। देखो जी ऊपर है और नीचे एच है, और ये इसने जो बाकी दो लाइन को कट किया है उस दोनों पॉइंट को ई एंड एफ दे देते हैं, ये हमारे सुविधा के लिए। तो इसीलिए ये ट्रांसवर्सल काट कहाँ कर रहा है, ई एन एफ में। तो अभी रे ए स्टैंड्स ऑन द लाइन जी एच। ए रे कहाँ है, ठीक से देखो। ए सबसे लेफ्ट है और राइट में जाओ तो बीच में जहाँ कट रहा है वहाँ ए ही है। ये किस लाइन पे है, जी एच के ऊपर है। जी एच पूरा लाइन के ऊपर एक रे है, ए या ई ए, एक ही बात है। तो हमें पता है कि लीनियर पेयर इक्वल टू सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल है, लीनियर ए ई जी प्लस ए ई एफ या ए ई एच तक चले जाओ, ठीक है। ए ई जी प्लस ए ई एच, ये दोनों लीनियर पेयर है। तो ये दोनों मिला के 180 होना है। ये हमने पहले ही सीख लिया कि कोई एक रे किसी लाइन के ऊपर होता है तो ये जो एडजेसेंट एंगल है दोनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो ये लाइन हमारा जी एच है और इसके ऊपर एक रे है ए ई, और तो ए ई जी प्लस ए ई एच। ए ई जी दिख रहा है आपको, ए से शुरू करो ई तक जाओ फिर ऊपर जाओ जी। ये दोनों ए ई और ई जी के बीच में जितना एंगल है उसका प्लस, ए से शुरू करो ई तक जाओ दैट एच तक जाओ। ये ए ई और ई एच के बीच में जितना एंगल है उसका नाम है ए ई एच। ये दोनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इम्प्लाइज ए ई जी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी 50 डिग्री लिखा है क्वेश्चन में है, प्लस ए ई एच का वैल्यू एक्स है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री मतलब 130 डिग्री है नंबर 1। तो इसको नंबर 1 बना दिया। सिमिलरली वाई इक्वल टू 130 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये पहले हमें मिला था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये y और 130 डिग्री दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू वाई। वहाँ भी x इक्वल टू 130 डिग्री है 1 में, और 2 में y इक्वल टू 130 डिग्री। तो फ्रॉम 1 and 2 we get x इक्वल टू वाई। सिंस x and y आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल। एक्स और वाई देखो इंटीरियर है, ऑल्टरनेट है, एक लाइन के दोनों साइड में है और दोनों लाइन ए बी और सी डी के अंदर में है। इंटीरियर ऑल्टरनेट है, दोनों इक्वल है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होता है तो जो दो लाइन को कटता है ट्रांसवर्सल, वो दोनों लाइन पैरेलल होता है, हमें पहले मिला है। तो इसीलिए ए बी पैरेलल टू सी डी। अभी नेक्स्ट सम, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, a CD parallel to EF and y is to z equal to 3:7, find x। ये जो फिगर है इसमें ए बी जो है वो किसका पैरेलल है, सी डी का पैरेलल है, और सी डी किसका पैरेलल है, ई एफ का पैरेलल है। तो हमें निकालना है x का वैल्यू। x भी गिवन एंगल लिखा है, y है, z है, तीन एंगल का नाम दिया गया है क्वेश्चन में, फिगर में। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ क्यों होगा, क्योंकि गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा, क्योंकि एक थ्योरम में पहले हमें मिला है, लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर।
यहाँ ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ का पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ अगर होता है तो एंगल एक्स जो गिवन है और एंगल जेड जो है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों ए बी और ई एफ के बीच में है, अंदर है, और लाइन का दोनों साइड में है एक्स और जेड, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसीलिए इक्वल होगा क्योंकि लाइन्स पैरेलल है। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई 180 क्यों होगा? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये दोनों इंटीरियर एंगल से ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हमने पहले ही हमें मिला है, अगर किसी एक ट्रांसवर्सल का एक ही साइड का इंटीरियर एंगल होता है दोनों और लाइन पैरेलल भी होता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। राइट साइड में मैंने रीजन लिख दिया, देखो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहा जाता है, एलाइड एंगल्स भी कहा जाता है, मैंने नाम दिया है पहले इसका। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होता है 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज एक्स के जगह जेड लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर एक्स इक्वल टू जेड है, तो एक्स के जगह मैंने जेड लिख दिया, प्लस वाई के जगह वाई है इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक है हमारे पास। अभी गिवन है वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7, वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7। ये रेशियो प्रोपोर्शन में आपको मिला होगा 7 में या 8 में। तो सम ऑफ पार्ट्स, रेशियो का पार्ट्स जो है एक है 3 वाई का और जेड का है 7 पार्ट, वाई का 3 पार्ट है, दोनों पार्ट ऐड करेंगे तो होता है 10। 3 + 7 = 10। अभी हमें जेड का हिस्सा निकाल लेना है। जेड इक्वल टू कितना है? जेड का हिस्से में रेशियो कितना है? 7, तो 7 बाई नीचे साम जो है वो 10, 7/10 इंटू दोनों का साम कितना 180, उससे मल्टीप्लाई। एक रूल है ये, आपको 7 8 में मिला होगा। अगर आपको सपोज y चाहिए होता है तो y इक्वल टू होता है उस समय 3/10 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि y का हिस्सा 3:7 है ना, तो y के हिस्से में 3 है रेशियो और z के हिस्से में 7 है रेशियो। तो जिसको चाहिए उसका हिस्सा ऊपर होगा और नीचे दोनों का ऐड होगा, एडिशन मतलब 10, यहाँ पे 10 है 7 + 3, तो z इक्वल टू 126 डिग्री है। तो z इक्वल टू 126 डिग्री है तो x इक्वल टू भी 126 होगा क्योंकि z और x इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 128 डिग्री है। तो यहाँ लिखा नहीं है x इक्वल टू 126 डिग्री है, मैं कंटेंट्स में लिख के दे दूँगा, मैं भूल गया हूँ इसको लिखने में, ठीक है। तो है कंटेंट में लिखा है, यहाँ छूट गया। तो x इक्वल टू भी 126 डिग्री है। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर है, इसमें क्या है? पी क्यू पैरेलल टू एस टी and angle PQR equal to 110 degree and RST equal to 130 degree. Find QRS. QRS का वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो डायग्राम में नहीं है फिर भी आप करते हो उसका नाम है कंस्ट्रक्शन। तो ये डायग्राम में नहीं है, हम क्या कौन सा काम कर रहे हैं? देखो नीचे डायग्राम में हमने किया RU पैरेलल टू ST हमने ड्रॉ किया। तो हमने लिखा लेट अस ड्रॉ ए लाइन RU पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। R से पास किया हुआ लाइन RU और किसका पैरेलल है? ST का पैरेलल। तो ये देखो हमारा पास ST पैरेलल टू RU हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये पैरेलल हो गया। और ये जो एंगल है हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ होगा हमारा SRU, एस से शुरू करो, आर आओ, यू तक जाओ, यहाँ बीच में जो एंगल है उसका नाम है SRU प्लस RST। ये दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। फॉर्मूला है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन अभी इम्प्लाइज SR की जगह SRU है और RST जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 130 डिग्री, उसका वैल्यू लिख दिया मैंने, इक्वल टू राइट साइड में 180 डिग्री है। इम्प्लाइज SRU होगा 180 डिग्री और लेफ्ट से 130 आएगा तो -130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। 180 - 130 मतलब 50। तो ये नंबर 1 बना के रख दिया। अभी आगे बढ़ो, PQR एंड QRU इक्वल होगा। क्यों? PQR एंड QRU इक्वल होगा क्योंकि PQ पैरेलल टू RU है। क्वेश्चन में गिवन था PQ पैरेलल टू ST है
और हमने एस टी का पैरेलल आर यू ड्रॉ किया, तो पी क्यू एंड आर यू पैरेलल हो गया वो थ्योरम की वजह से। तो इसका ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर यू होना चाहिए। ये ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड आर यू के लिए इम्प्लाइज पी क्यू आर का वैल्यू 110 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है एंड क्यू आर यू नहीं है, तो क्यू आर यू कितना, क्यू आर यू मैंने नेक्स्ट लाइन में कैसे लिख सकता हूँ, क्यू आर यू को दो एंगल का समेशन है, एक है क्यू आर एस प्लस एस आर यू। ठीक से ध्यान से देखो, क्यू आर एस कौन सा एंगल है उसको साथ प्लस करो एस आर यू, तो ये पूरा एंगल एस आर यू बन जाता है, इसीलिए क्यू आर यू बन जाता है, एस आर यू नहीं। क्यू आर यू को पूरा एंगल का दो पार्ट है, दोनों ऐड कर दिया, तो क्यू आर यू की जगह मैं लिख दिया क्यू आर एस प्लस एस आर यू इम्प्लाइज 110 डिग्री इक्वल टू क्यू आर एस प्लस एस आर यू का वैल्यू 50 डिग्री हमने इक्वेशन 1 में बना के रखा ऑलरेडी, एस आर यू का वैल्यू 50 डिग्री, तो क्यू आर एस कितना होगा इस हिसाब से 110 लेफ्ट में है उसके साथ -50 आ जाएगा, तो हो गया 110 - 50 डिग्री इक्वल टू क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ये सिंप्लीफिकेशन है, बस ये आप अपनी तरफ से कर लेना अगर समझ में नहीं आता है तो। बस मैंने क्यू आर एस को राइट में रखा और 110 - 50 को लेफ़्ट में ले आया और बाद में लेफ़्ट राइट कर दिया, तो क्यू आर एस हमारा कितना आया 60 डिग्री। बस यही आंसर निकालना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी और कौन सा एंगल है, एंगल ए पी इक्वल टू 50 डिग्री है। एंगल ए पी क्या लेटर है यहाँ पे, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री है। फाइंड एक्स एंड वाई, तो ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए पी क्यू और पी क्यू आर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि ये ए बी पैरेलल टू सी डी है और पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू ने दोनों को काटा है, तो इसका दोनों साइड का एंगल इक्वल होगा। तो ए पी क्यू का वैल्यू 50 डिग्री और पी क्यू आर का लिखा है एक्स, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। अभी ए पी आर इक्वल टू पी आर डी, ए पी आर देखो कहाँ है, ए पी आर इक्वल टू पी आर डी, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, इस समय पी आर इज ट्रांसवर्सल, मतलब दोनों लाइन को पी आर ने काटा, तो उसका लेफ्ट साइड में जितना एंगल बनता है शुड बी इक्वल टू राइट साइड का एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन का ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो ए पी आर जो है वो लेफ्ट साइड का एंगल है ट्रांसवर्सल का, एंड पी आर डी इज़ द एंगल फॉर्म्ड इन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पी आर। तो ए पी आर को मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस वाई, यहाँ तो एंगल बना हुआ है। ए पी आर जो है, ए पी आर देखो, ए से शुरू करो, पी जाओ देन आर में जाओ, ये बीच का एंगल है 50 डिग्री और वाई दोनों मिला के, तो लिख दिया ए पी आर का वैल्यू 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू पी आर डी क्वेश्चन में गिवन है 127 डिग्री, तो इम्प्लाइज वाई इक्वल टू कितना होगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब हिसाब करोगे तो 77 डिग्री आएगा। तो ये हमारा एक्स भी निकल गया 50 डिग्री, वाई भी निकल गया 77 डिग्री। नेक्स्ट 6 इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ये डायग्राम में देखो, ए से एक रे मिरर में पी क्यू और आर एस जो है दोनों मिरर है, इसीलिए वो बैक साइड में वो सिल्वर लाइनिंग डायग्राम में गिवन है। ए से एक रे बी में इंसिडेंट होता है और बी से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पड़ता है, सी में, बी सी स्ट्राइक करता है दूसरा मिरर आर एस को, फिर आर एस से सी रिफ्लेक्ट होके डी तक एक रे रिफ्लेक्ट होता है। तो प्रूफ दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें ए बी और सी डी पैरेलल ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए फिजिक्स का थोड़ा कंसेप्ट चाहिए। फिजिक्स में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक आपको मिला होगा फिजिक्स में, और जिस पॉइंट में रे पड़ता है, जैसे ए टू बी है तो बी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, जिसका नाम है नॉर्मल, और सिमिलरली सी एक इंसिडेंट रे है, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन में आएगा। हमारा काम है पी ए बी एंड सी डी पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ था, कंस्ट्रक्शन, लेट अस ड्रॉ रे
बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये हमने ड्रॉ किया। बी एल जो है वो परपेंडिकुलर टू पी क्यू ड्रॉ किया। पी क्यू एक मिरर है और बी एल इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट पी, तो ये नॉर्मल हो गया एक नॉर्मल। दूसरा नॉर्मल है सी एम, ये किसका परपेंडिकुलर है, आर एस का, ये भी एक नॉर्मल हो गया किस मिरर में, आर एस मिरर में। तो प्रूफ बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी एल जो है वो पी क्यू का परपेंडिकुलर है और सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस, और पी क्यू एंड आर एस दोनों पैरेलल है। ये दोनों अगर पैरेलल होता है तो इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो भी पैरेलल होगा। तो इसलिए क्या कौन सा पैरेलल होगा, अभी बी एल पैरेलल टू सी एम होगा, क्योंकि पहले रीज़न है पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, इसलिए दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अपने आप में फिर पैरेलल होगा। तो बी एल पैरेलल टू सी एम हो गया। तो बी एल पैरेलल टू सी एम है तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स और पैरेलल लाइंस इक्वल होता है, तो बी एल का एक ऑल्टरनेट एंगल है एल बी सी। एल बी सी, एल से शुरू करो बी तक जाओ और बी से सी तक जाओ, यहाँ जो एंगल छोटा सा बना है ये शुड बी इक्वल टू एम सी बी। एम से शुरू करो सी तक जाओ फिर बी तक जाओ, तो ये जो एंगल है, क्योंकि ये दोनों अब ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया किसका लाइन का, बी एल एंड सी एम का ट्रांसवर्सल अभी है बी सी। बी सी ने बी एल और सी एम को काटा है, तो इसीलिए इसका ऑल्टरनेट एंगल लेफ्ट और राइट का इक्वल होना चाहिए। तो दैट मीन्स एल बी सी इक्वल टू एम सी बी इम्प्लाइज, ये एक नंबर 1 बना दिया इसको। देन अगेन ए बी एल, ए से शुरू करो बी तक जाओ देन एल तक आओ, ये शुड बी इक्वल टू एल बी सी। एल बी सी क्यों, ए बी एल और एल बी सी क्यों इक्वल होगा, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बी एल जो है वो नॉर्मल है, तो ये लेफ्ट साइड का होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और राइट वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ए बी एल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एल बी सी होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको नंबर 2 बनाओ। अगेन इसमें आओ, इस मिरर में आओ, आर एस मिरर में सी एम इज़ नॉर्मल है, यहाँ इंसिडेंट रहे बी सी और सी डी उसका रिफ्लेक्टेड रहे, तो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है बी सी एम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एम सी डी या डी सी एम जो भी है। तो हम ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स एंगल एम सी बी शुड बी इक्वल टू एम सी डी। ये वही फॉर्मूला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको नंबर 3 बना दिया। तो 2 और 3 में हमारे पास एल बी सी का वैल्यू है एंड एम सी बी का वैल्यू है, दोनों का पुट करो नंबर 1 में। एल बी सी के जगह पुट करो ए बी एल जो नंबर 2 में है, एल बी सी इक्वल टू ए बी एल लिख दिया, ए बी एल इक्वल टू एम सी बी का वैल्यू है एम सी डी, ये नंबर 3 में है, एम सी बी इक्वल टू एम सी डी नंबर 3 में, ध्यान से देखो मिल जाएगा। तो एम सी बी इक्वल टू एम सी डी मैंने वैल्यू लिख दिया ये दोनों का। तो एम सी बी शुड इक्वल टू सॉरी हाँ ए बी एल इक्वल टू एम सी डी हो गया, नंबर 4 बना दिया इसको। एडिंग 1 एंड 4, 1 और 4 को ऐड करो, 1 में है लेफ्ट साइड में एल बी सी और 4 में लेफ्ट साइड में है ए बी एल, दोनों को ऐड करो पहले, लेफ्ट को ऐड करना पड़ता है, तो एल बी सी प्लस ए बी एल हो गया इक्वल टू राइट साइड में 1 का है एम सी बी और 4 का है एम सी डी। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ, एम सी डी। तो लेफ्ट राइट मिल गया हमें। तो एल बी सी और ए बी एल मिलाते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, देखो एल बी सी, एल से शुरू करो बी तक जाओ सी तक जाओ, एक एंगल बन गया, देखो वो कौन सा एंगल है। देन प्लस ए बी एल, ए से शुरू करो बी तक जाओ एल तक जाओ, कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल मिलाते हैं तो कौन सा एंगल आता है, ए बी सी। तो इम्प्लाइज ये लेफ्ट साइड ए बी सी बन गया। सिमिलरली राइट साइड में एम से शुरू करो सी तक जाओ देन बी तक जाओ, कौन सा एंगल है वो देखो ध्यान से, प्लस एम सी डी, फिर एम से शुरू करो सी जाओ देन डी जाओ, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल मिलाते हैं तो मेरा एंगल आता है बी सी डी, दोनों एंगल मिलाएंगे तो बी सी डी आ जाएगा। तो एस बी सी इक्वल टू बी सी डी, तो ए बी सी और बी सी डी इक्वल आ गया। लेकिन ए बी सी और बी सी डी किस टाइप का एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। किसका ऑल्टरनेट एंगल है, किस किस लाइन का, ए बी एन सी डी का, ए बी एन सी डी का ऑल्टरनेट एंगल से। यहाँ ट्रांसवर्सल कौन है, बी सी, तो इसी और ये बी सी का लाइन अगर ट्रांसवर्सल मानते हो तो ए बी सी उसका लेफ्ट में एंगल है और बी सी डी उसका राइट में एंगल है। और पैरेलल लाइंस तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होता है, तो इसीलिए ए बी पैरेलल टू सी डी।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, दोबारा देखना अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस पार्ट को। तो ये है एक्सरसाइज 6.2 और आगे हम करेंगे अदर एक्सरसाइज।